हेलो क्लास 10th, ये 2023 का हिंदी का पेपर है। आज से हम 10th के लिए महत्वपूर्ण पद्यांश सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 2023 में जो पद्यांश प्रश्न पत्र में आया है, आज हम उसकी व्याख्या या एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। देखिए कौन सा इसमें आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए दो महत्वपूर्ण पद्यांश आए हुए थे। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, ये वाला, और अथवा करके आपको दिया था उधो मोही ब्रज बिसरत नाही। ये दो महत्वपूर्ण पद्यांश है। आज हम इनकी व्याख्या को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2024 में जो आपके पद्यांश आए होंगे उनकी व्याख्या मैं लेके आऊँगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10th महत्वपूर्ण पद्यांश की जो सीरीज आ रही है, इसमें लास्ट ईयर आपके एग्जाम में जो पद्यांश आए थे उन्हीं को हम सोल्व करेंगे, उन्हीं को हम इस सीरीज में कवर करेंगे। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। ये 2023 में देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है ये एग्जाम में। 23 में, 22 में, 17 में, 13, 11 और 10 बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट पद्यांश है, पढ़ते हैं इसको। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सगन कुंज की छाई, रात है काल मात जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदु बात। देखिए इसमें हम पहले हम इसका संदर्भ लिखते हैं, जिसमें हम बताते हैं ये पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं आपके बुक में। तो हम इसके कवि बताएंगे उन्हें संदर्भ में, और क्या बताना है ये किस पाठ से लिया गया है आपकी बुक के। तो संदर्भ में हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश, या हम लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियाँ। महाकवि सूरदास जी। देखिए यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा, यहाँ पे इसमें पैराग्राफ नहीं शास्त्र जी का नाम दिया हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा सूरदास जी ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित, सूरदास जी के द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य। देखिए सूरदास जी का महाकाव्य है सूरसागर। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। सूरसागर किसका महाकाव्य है, सूरदास जी का। महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, या पद शीर्षक से लिया गया है, ऐसे आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, या पद शीर्षक से लिया गया है। फिर आपको लिखना होता है प्रसंग। इसमें हम इंट्रोडक्शन बताते हैं कि किस टाइम का सीन है, किस समय का ये दृश्य है। देखिए पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। श्री कृष्ण की जो मनोदशा है, मन की जो स्थिति है उनकी, उसका चित्रण किया है यहाँ पर सूरदास जी ने। उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई। जो उद्धव हैं उन्होंने मथुरा जाकर श्री कृष्ण को सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। जो उद्धव हैं वो श्री कृष्ण के पास पहुंचकर मथुरा उन्हें ब्रज की सारी स्थिति बताते हैं। उन सबको सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। श्री कृष्ण की मनोदशा कैसी है वो इस पैराग्राफ में वो बता रहे हैं। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, बिसरत मतलब भुलाया, ठीक है। उद्धव मोही मुझसे ब्रज बिसरत नाही, भुलाया नहीं जाता है। एक दो लाइन आप खुद की साइड से ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला है, हे उद्धव मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। आप क्योंकि व्याख्या में आपको एक्सप्लेन करके ही लिखना होता है, आप लिख सकते हैं इसमें, हे उद्धव, इन्हीं लाइनों को एक्सप्लेन करना है। हे उद्धव मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता, मैं ब्रज को भुलाने का बहुत प्रयास करता हूँ, परंतु क्या होता है, मुझसे ब्रज को भुलाया नहीं जाता, बिसरत नहीं, भुलाया नहीं जाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन के गोकुल वन उपवन, सगन कुंज की छाई, सगन कुंज की जो छाया है, वृंदावन के जो गोकुल वन उपवन है, वो सब मुझसे नहीं भुलाए जाते हैं। प्रातः समय, सुबह के समय, मात जसोमती, माता यशोदा, अरुनंद देखी सुख पावत, मुझे देखकर जो सुख पाते हैं या प्रसन्न होते हैं। माखन रोटी दहो सजायो, प्रातः समय माता यशोदा और नंद जी मुझे देखकर जो प्रसन्न होते हैं या सुख पाते हैं, और माता यशोदा अपने हाथों से मुझे क्या, माखन रोटी और दही खिलाती हैं। अति हित साथ खवावत, यानी अति प्रेम के साथ मुझे माखन रोटी और दही खिलाते हैं। श्री कृष्ण वही सब बातें याद कर रहे हैं मथुरा पहुंचने के बाद ब्रज की। उनसे ये सब नहीं बुलाया जा रहा है, उद्धव से वो ये सब बता रहे हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वालों और बाल संग खेलत, बालों के साथ खेलना। सब दिन हसत सिरात, यानी सारा दिन हंसी खुशी से सिरात बीत जाता है। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदु जात। सूरदास जी अंत में कहते हैं, सूरदास जी धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी अंत में ब्रजवासियों को धनी बताते हैं, उनकी सराहना करते हैं। जिनसो हित जदु जात, जिनसे स्वयं श्री कृष्ण, जिनको इतना याद कर रहे हैं और इतना प्रेम करते हैं। ये सब चीज़ें जो श्री कृष्ण याद कर रहे हैं ब्रज की ब्रजवासियों को वो याद कर रहे हैं। गोपी बालों के संग खेलना, यशोदा माता और नंद जी जो उन्हें प्रातः समय देखकर प्रसन्न होते हैं, दही रोटी माता यशोदा उन्हें खिलाती हैं। ये सब चीज़ें देखकर सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण से बड़ा हितैषी कौन हो सकता है। ब्रजवासी बहुत धन्य हैं जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण याद कर रहे हैं और भाव विभोर हो जाते हैं, ये सब बताते हुए। एक बार देखिए, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। संदर्भ मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रसंग हम बताएंगे किस टाइम का सीन है।
किस समय की इसमें बातें कर रहे हैं, तो पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण की मनोदशा, उनकी मन की स्थिति को बता रहे हैं। उद्धव ने मथुरा पहुंचकर मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण के पास ब्रज की सारी स्थिति बताते हैं, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं, यानी इमोशनल हो जाते हैं, ये बोल सकते हैं। अब व्याख्या एक्सप्लेन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। मैं सबको भुलाने का बहुत प्रयत्न करता हूँ, पर ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं। जैसे ये तो आपको यहाँ से, हे उद्धव, मुझसे ब्रज को नहीं भुलाया जाता है। फिर आप क्या लिख सकते हैं, मैं उसको ब्रज को भुलाने का बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। एग्जैक्ट आपको यहाँ से कॉपी करना ज़रूरी नहीं होता, बस आपको यहाँ पे वर्ड मीनिंग आप अगर जानते हैं तो आप इसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। कुछ लाइनें आप खुद से ऐड करते हैं इसमें, क्योंकि हमें व्याख्या ही करके लिखनी होती है। जैसी स्थिति श्री कृष्ण के मन की है, हम 1-2 लाइन अपनी साइड से ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर नहीं लिखा है कि मैं उसको भुलाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन हमें पता है जब वो यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं ब्रज को नहीं भुला पाता हूँ, यानी उन्होंने प्रयास तो किया होगा लेकिन वो नहीं भुला पाए, इसीलिए वो बोल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। मैं सबको भुलाने का बहुत प्रयत्न करता हूँ, पर ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। वृंदावन और गोकुल, वन उपवन सभी मुझे बहुत याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती। आप सिंपली लिख सकते हैं, वहाँ के कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे नहीं भुलाई जाती। प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते हैं या प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, कैसे भी आप लिख सकते हैं, तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं, अत्यंत सुख पाते हैं। माता यशोदा मक्खन, रोटी और दही मुझे बड़े प्रेम से खिलाती थी। गोपियाँ और ग्वाल वालों के साथ अनेक प्रकार की क्रीडाएं करते थे, यानी खेल खेला करते थे, और सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था या हंसते खेलते हुए बीत जाता था। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। श्री कृष्ण उन सब चीज़ों को याद कर रहे हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों की सराहना करते हुए, यानी तारीफ करते हुए कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, यानी वे ब्रज के निवासी या ब्रज के लोग धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने आप उनके हित की चिंता करते हैं और इनका प्रतिशत ध्यान करते हैं। यानी श्री कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति जो लगाव है, उसको देखकर ब्रजवासियों की सराहना करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त, श्री कृष्ण से अलग ऐसा हितैषी यानी चाहने वाला और कौन मिल सकता है। लास्ट में हम बता देंगे काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण साधारण मनुष्य की भांति अपने प्रियजनों को याद कर द्रवित हो रहे हैं। मतलब ये जो पद्यांश दिया था, इसमें श्री कृष्ण जो हैं, जो खुद स्वयं में भगवान हैं, वो साधारण मनुष्य की तरह अपने प्रियजनों यानी ब्रजवासियों को याद करके द्रवित हो रहे हैं। फिर हम बता देंगे भाषा इसमें ब्रज है, गुण माधुर्य, रस, श्रृंगार, अलंकार, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, छंद क्रियात्मक। आई होप आपको ये व्याख्या समझ आ गई होगी। अब आप आसानी से इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा महत्वपूर्ण पद्यांश सीखेंगे, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में प्रश्न पत्र में दिखाया था, और इसके बाद हम 2024 में आने वाले पद्यांश लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय।